नमस्कार। आज फिर बात करते हैं अखबार की, आज के अखबार की और आज की सबसे बड़ी खबर की। हमारे पास तीनों अखबार है, हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण। और जैसा कि हर आदमी जानता है, आज की अखबारों की जो सबसे बड़ी खबर रही है वो रही है लखीमपुर खीरी कांड। कल जो घटना घटी है ये, इस पर आज सारे अखबारों ने बड़ी कवरेज की है और हेडिंग लगा है लखीमपुर लहूलुहान 8 की मौत। अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, खबर पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। बड़ी खबर की, देश की सबसे बड़ी खबर की कवरेज कैसे होती है। लखीमपुर लहूलुहान हुआ है, लेकिन हकीकत में यह है कि खबर की आत्मा भी लहूलुहान हुई है। और खबर की आत्मा लहूलुहान कैसे हुई है? अगर किसी खबर से उसका मूल तत्व गायब कर दिया जाए। घटना हुई है, संघर्ष हुआ है, वहां पहले किसने बवाल किया, बाद में किसने बवाल किया, कितने लोग मरे, किसने लाठी चलाई, किसने गाड़ी चढ़ाई, ये सब जांच का विषय है। जांच प्रशासन करेगा, शासन आदेश देगा और जांच के लिए समितियां बन गई होगी, बैठकें हो रही होंगी, अधिकारी नियुक्त कर दिए गए होंगे। वो सब जांच के बाद निकल के आएगा। लेकिन हर खबर का एक मूल तत्व होता है कि घटना क्यों हुई। मूल खबर को केवल पढ़ देते हैं और पढ़ने के बाद आप सोचिए कि मूल आत्मा क्या थी और वो मूल आत्मा कहां लहूलुहान हो गई है। सब ये देहरादून का अखबार है, सिटी अखबार है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश की सबसे बड़ी खबर है और जो हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि देश की जो सबसे बड़ी खबर होती है वो सभी एडिशन में ठीक वैसी ही लगती है। और उसके बाद अगर आपको कुछ ज़्यादा उसमें जहाँ की वो खबर है तो उस एडिशन में वो 1 पेज 2 पेज उसको कवर करते हैं, सेंटर स्प्रेड भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो पहली खबर होती है, उसकी जो मुख्य खबर होती है वो एक होती है। मतलब राजेश जी का सही कहना है कि जो वहां का एडिशन है, जहां घटना घटी है, वहां उसकी कवरेज बढ़ा सकते हैं, फोटो ज्यादा लगा सकते हैं, साइड स्टोरी ज्यादा कर सकते हैं, अंदर छाप सकते हैं। लेकिन जो मूल कॉपी है, मूल खबर है, जो मुख्य खबर है, वो सब जगह जारी की जाती है और समय समय पर अपडेट की जाती है। हर एडिशन बाद बदल दी जाती है। और ये तो सिटी एडिशन है। सिटी एडिशन तो सबके लगभग एक जैसे ही होते हैं, छूटने का समय भी एक जैसे ही होता है। रात में सब 12 बजे 1 बजे के बाद ही जाते हैं। मैं कॉपी पढ़ता हूं, आप समझिए, मैं हिंदुस्तान की कॉपी पढ़ता हूं, राजेश जी दैनिक जागरण को पढ़ेंगे और मैं फिर अमर उजाला पढ़ता हूं। आप सुनिए 1 मिनट। खबर यह है, शुरू करता हूं मैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गांव पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बवाल हो गया। किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया। डीएम अरविंद चौरसिया ने 4 किसानों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई वाहन फूंक दिए और कार सवारों को जमकर पीटा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने अपने ड्राइवर सहित 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए वहां लोग भेज दिए, कई सारे कानून प्रशासन के बड़े अधिकारी भेज दिए हैं। किसानों ने उप मुख्यमंत्री के विरोध का ऐलान किया था और रविवार सुबह ही तिकोनिया इंटर कॉलेज में हेलीपैड पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर दी गई थी। ये मुख्य खबर है। इसमें और भी थोड़ी बातें लिखी है। हत्या का मुकदमा चले, ये मांग की गई है। यूपी के कई जिलों में अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री का बयान भी लगा हुआ है। तो लेकिन मुख्य खबर यही है। अब आप ये लीजिए प्लीज। लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, 8 की मौत, ये दैनिक जागरण की खबर है। उसकी लीड जो लगी है और उसकी जो आपका सब हेडिंग है वो है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर रास्ते पर जमा थे लाठी डंडों से लैस हजारों प्रदर्शनकारी। यही खबर है। बिल्कुल सही है। और मैं फिर बता दूं कि ये जो पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। और मूल आत्मा जो है, मूल आत्मा की हम बात करेंगे, खबर की मूल आत्मा की। ये खबर है लखीमपुर से। महीनों से दिल्ली सीमा पर जारी कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन की आग उत्तर प्रदेश भी आ पहुंची। लगभग 1.5 हफ्ते पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और खीरी के सांसद अजय मिश्र टेनी के एक बयान से नाराज प्रदर्शनकारी किसानों ने लखीमपुर में रविवार को मंत्री के गांव में आ रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के शांतिपूर्वक विरोध का ऐलान किया था। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम चर्चा करेंगे अभी जी। मगर जैसे ही मंत्री समर्थकों की गाड़ियां उप मुख्यमंत्री को लेने निकली तो वहां लाठी डंडों से लैस हजारों प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव कर एक गाड़ी को आग लगा दी। इस बीच एक बेकाबू वाहन किसानों पर जा चढ़ा। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि किसानों के हमले में 4 भाजपा समर्थक मारे गए। दोनों पक्षों के मरने वालों की संख्या अधिक बताई जा रही है, लेकिन पुष्टि नहीं हो सकी।
ये खबर है। और इसको जो हमने इस अखबार को पढ़ा है इसमें डिटेल्ड है, इसमें ज्यादा जानकारी दी गई है और इसमें उस मूल तत्व की भी बात की गई है जिसकी वजह से पूरा हंगामा हुआ, जिसकी वजह से पूरा कांड हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या है, और भी काफी बड़ी खबर लिखी है, काफी डिटेल में खबर लिखी है, जहां तक पढ़ दी गई है यहां तक ही पर्याप्त है। और इसमें क्या आगे लिखा है उस पर बात करेंगे। मैं अमर उजाला पढ़ देता हूं। अमर उजाला में लिखा है, मैं इंट्रो से शुरू करता हूं पहली लाइन से। कृषि कानून और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयान का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री पुत्र के बीच विवाद हिंसक हो गया। तिकोनिया में बवाल के दौरान मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो गई। जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। गुस्साए किसानों ने आशीष की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। मंत्री के बेटे ने खेतों में भागकर जान बचाई, लेकिन पिटाई से चालक सहित 4 अन्य की भी मौत हो गई। 10 से अधिक घायल किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झड़प में कई पत्रकार भी घायल हुए हैं। एसपी विजय ढल ने बताया कि घटना को हादसा बताते हुए 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा आगे जो लिखा है, घायल किसान नेता तेजेंद्र सिंह विक्र की हालत गंभीर है। किसानों का कहना है कि उन्होंने मंत्री के बेटे के काफिले को रोका तो नारे लगाते हुए उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये लगभग बात आ गई है। और भी आगे लिखा हुआ है, काफी डिटेल में खबर दी है। लेकिन जो मूल आत्मा है, मैं मूल आत्मा की बात करूं, हिंदुस्तान ने एक ऊपर ये दोनों अखबारों की जो हमने खबरें पढ़ी हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला, इसमें उस चीज का जिक्र किया गया है जिसका जिक्र हिंदुस्तान अखबार में नहीं किया गया है। और तभी हम बार बार कह रहे हैं कि लखीमपुर लहूलुहान की हेडिंग तो आपने लगा दी, लेकिन जो खबर लहूलुहान हुई है, जो खबर की जो आत्मा को आपने उससे गायब करने की, मैं कोशिश नहीं कहूंगा, हो सकता है हो गया हो ऐसा, उस पर भी हम बात करेंगे सर। जैसे मैं बताऊं आपको, ऊपर से लगा है मोटा मोटा लिखा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे किसानों को कार ने रौंदा। अब एक चीज समझिए कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा था, या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मंत्री जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अजय मिश्र, उनके गांव में जाने का विरोध हो रहा था। दोनों का अंतर समझिए, मंत्री के गांव में जाने का विरोध हो रहा था या उप मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था, दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि अगर उप मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा था तो उसका व्यक्तिगत विरोध हो रहा था, उसकी किसी बात का विरोध हो रहा था, उसकी किसी एक्टिविटी का विरोध हो रहा था। और अगर वहां जाने का विरोध हो रहा था, यानी कि वहां पर्टिकुलर किसी एक जगह जाने का विरोध हो रहा था, यानी कि उस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा था जिसका किसान विरोध कर रहे थे। अब उस जगह पे क्या था, आप समझिए, दोनों जो अखबार शुरू करते हैं खबर को, वो शुरू करते हैं कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र, उनके एक बयान का जो उन्होंने कुछ समय पहले दिया था, उसका किसान लगातार विरोध कर रहे थे। और किसानों का कहना था कि ये बयान ठीक नहीं है। उन्होंने किसानों से कहा था सुधर जाए, इस तरह की बात कही थी। वो बयान भी छापा है, मैं बयान पढ़ दूं अगर। बयान ये था, केवल ये जागरण ने ही मूल कॉपी में लिया है। मैं ये नहीं कह रहा, अखबारों ने कहीं ना कहीं छापा होगा, मूल कॉपी की बात कर रहे हैं। अमर उजाला ने भी किया है सर, अमर उजाला सुधर जाओ की चिंगारी लगा दिया आग। हालांकि हमारे पास यहाँ जो हिंदुस्तान है उसमें केवल एक लाइन लिखी हुई है कि बयान का विरोध कर रहे थे, वो अंदर की कहीं कॉपी में लिखा हुआ है। मूल कॉपी जो होती है, जो सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसमें नहीं है। दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे लिखा है कि कृषि कानून यदि खराब होते तो, ये मंत्री ने कहा था, टेनी ने कहा था कि कृषि कानून यदि खराब होते तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाता। चंद लोग जो सरकार का सामना नहीं कर सकते, वे पीठ के पीछे यह कर रहे हैं। ऐसे लोग सुधर जाए और देश के विकास में अपना योगदान दे। अब खबर की आप समझिए कैसे खबर बदल सकती है। आप एक चीज बताइए राजेश जी, अगर ये कहा जाए कि मंत्री के बयान का विरोध हो रहा था और वहां पे जो ये आयोजन हो रहा था, ये विरोध के लिए इसलिए किया जा रहा था कि मंत्री ने किसानों के खिलाफ एक बयान दिया था, या फिर ये कहा जाए कि हाँ उप मुख्यमंत्री जा रहे थे, उनका विरोध किया जा रहा था, दोनों में अंतर कितना है? सर देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री के आने का विरोध किए जाने की बात है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री के आने का विरोध क्यों किया जा रहा था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान का विरोध था, वो यही था सर। लेकिन ये हिंदुस्तान अखबार के जो फ्रंट पेज है, जो मुख्य खबर है, उससे वो गायब है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और फैक्ट कहीं भी अगर एक भी फैक्ट गायब होता है, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं गायब होने का मतलब बदल जाता है, खबर का मतलब बदल जाता है, मैसेज बदल जाते हैं। आप ये समझिए कि ये खबर जितने लोग पढ़ेंगे, ये होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा था। केशव प्रसाद मौर्य के
खिलाफ थे किसान। और ये जो अखबार है दैनिक जागरण और अमर उजाला जितने लोग पढ़ेंगे उनको ये समझ में आएगा कि केशव प्रसाद मौर्य का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया था, जय मिश्र ने कोई स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट से खबर थे और उसके बाद वहाँ दंगल का जो आयोजन हो रहा था उसको भी मंत्री जी कर रहे थे, उसमें ये इनकी भागीदारी थी और इनके जाने का इसलिए विरोध कर रहे थे कि आप यहाँ मत आइए, इसके कार्यक्रम में मत आइए, क्योंकि इन्होंने हमारे खिलाफ बयान दिया है, इन्होंने हमारे खिलाफ बात कही है। दोनों का मतलब अलग है, दोनों के मैसेज अलग है। घटना कोई भी अच्छी नहीं होती है। हंगामा, बवाल, मौत, आगजनी, ये समाज के लिए कोई भी ठीक घटना नहीं है। हम किसी घटना का किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम किसानों के भी पक्ष में नहीं है, हम किसी सरकार के भी खिलाफ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई घटना हो रही है, सच को पूरी शिद्दत के साथ और सच को उसी स्वरूप में पाठक तक, आम आदमी तक पहुंचाने की जो एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताऊं, आजादी के आंदोलन का गवाह रहने वाला अखबार अगर ऐसा कहता है तो ये और भी चिंता की बात हो जाती है। मगर अगर ऐसा फैक्ट छूट जाता है तो और भी चिंता की बात हो जाती है। सर, मैंने तो अक्सर ही देखा है कि जब आप मौके पर होते हैं और जब आप किसी खबर को खबर के तरीके से लिखते हैं तो आपको फ्लो बहुत अच्छा होता है। जब आप खबर में कुछ तथ्यों को नहीं बताने की कोशिश करते हैं तो खबर का फ्लो टूट जाता है, क्योंकि खबर फ्लो पर चलती है और पढ़ने वालों को तभी रुचि आती है जब खबर का फ्लो बना होता है। तो मैं इस खबर में कई जगह फ्लो को टूटते हुए भी देख रहा हूँ। मैं फिर उसी की बात करता हूँ कि घटना क्यों हुई, घटना के पीछे की मूल वजह क्या है। वहां लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा था। ये बात अगर आप छिपा लेते हैं या ये बात आती नहीं है या छूट जाती है, मैं ये भी नहीं कहता छिपा लेते हैं, छूट जाने का तो सवाल ही नहीं होता है सर। देश की सबसे बड़ी घटना है और उसमें मूल तत्व की अगर पड़ताल नहीं हो रही है तो फिर खबर कहाँ है, खबर कहाँ है। हम तो केवल ये है कि ठीक है जो हुआ वो आपने परोस दिया, लेकिन अखबार का जो काम है वो मूल तत्व को बताना भी है, उसकी मूल वजह बताना भी अखबार का काम है। और मुझे लगता है कि वो पहले पेज की खबर के साथ इंट्रो में ही उसका पार्ट हो जाना चाहिए था। अमर उजाला है, उसने लिखा है कि विवाद की जड़, विवाद की जड़ आदमी जानना चाहता है। कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है वो तो पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक जगह पे किस तरह की हिंसा हो जाए, किसी बात हो जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ वजह रही होगी। हम किसानों के हिंसक व्यवहार को जस्टिफाई करने का बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन जो मैं फिर कहता हूँ जो पूरा सच है, पूरा सच पहुँचाया जाना जरूरी है, दिखाया जाना जरूरी है। तो अंदर की अगर हम बात करें, अगर हम अमर उजाला की बात करें, हाँ, अमर उजाला ने सर एक हेडिंग लगाई है विवाद की जड़। मंत्री ने कहा था सुधर जाओ वरना सुधार देंगे, यही वजह रही है। यही वजह रही। और इन्होंने एक हेडिंग लगाई है, बड़ी हेडिंग लगाई है, सुधर जाओ की चिंगारी ने लगा दी आग, मुकदमा दर्ज होने के बाद बिगड़ा मामला। ठीक है सर, ये थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गदनिया और महंगापुर में किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। इस घटना के अगले ही दिन 26 सितंबर को महंगापुर में एक मुकदमा अमनीत सिंह और उनके 2 साथियों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो घटना है इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो रही थी। मंत्री के बयान से लोग नाराज थे, किसान नाराज थे और उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री है उनका मंत्री जी के घर या मंत्री जी के गृह क्षेत्र में जाने का विरोध किया था। यही बात हो रही थी पहले से ही। बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है। और ये बात हिंदुस्तान अखबार से लगभग गायब है। कहीं लिखा है एक लाइन, कहीं टेक्स्ट के बीच में है कहीं, और वो बहुत ज्यादा साफ नहीं है। मतलब मूल कॉपी से गायब है। हो सकता है लखनऊ में, लखनऊ के आसपास के लिए किसी एडिशन में छापा हो। हम ये नहीं कह रहे कि यह अखबार ने देखा नहीं होगा या छापा नहीं होगा, छापा होगा। सर, जब कोई खबर आती है, डेस्क के पास कोई खबर आती है या संपादक जी के पास कोई खबर आती है, किसी भी सीनियर अधिकारी के पास कोई खबर आती है, तो सबसे पहले पूछा जाता है क्यों। ये पूछा जाता है कि घटना क्यों हुई, क्यों है ना, इसकी वजह क्या है। क्राइम में भी कई घटनाओं का जो खुलासा होता है तो सबसे ज्यादा उत्सुकता ही रहती है कि इस घटना की वजह क्या है। तो अगर अखबार उस घटना की वजह को मतलब उसमें अखबार के पन्नों पर वो दिखाई नहीं देती है तो उससे क्या समझा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों होना चाहिए और उसके बाद कैसे होना चाहिए। और हम फिर कहते हैं, हाँ, राजेश जी की तरफ से भी मैं कहता हूँ, राजेश जी भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि कोई भी हिंसा, कोई भी बवाल, किसी भी बात को लेकर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है सभ्य समाज में। वो होना नहीं चाहिए, घटना इस तरह की होनी नहीं चाहिए। किसानों का अगर खराब व्यवहार होता है उसका भी विरोध करते हैं। सरकार अगर किसी बात को सही तरीके से नहीं निपट पाती है इसका भी आलोचना करते हैं कि सरकार को निपटना चाहिए था। अगर वहाँ पहले से ही मुकदमे दर्ज हो रहे थे,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान पर हंगामा हो रहा था। 26 सितंबर को अगर एक मुकदमा दर्ज हो गया था, कई मुकदमे दर्ज हो रहे थे, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे एहतियात बरतने की जरूरत थी। ये सारे के सारी चीज़ें। इसमें सर जो अंदर की खबर है उसको भी हम पढ़ देते हैं। अब आप लिख रहे हैं अनहोनी की आशंका में बंद हुआ बाजार। अब हम लाइन पर बात करते हैं सर, शब्दों पर बात करते हैं, उसका क्या मतलब होता है किन शब्दों का, उस पर भी हम बात करते हैं। आप लिख रहे हैं हेलीपैड स्थल पर हुई घटना के चलते तिकोनिया का पूरा बाजार बंद हो गया। जो जहां था वहीं से दुकानें बंद कर घर की ओर भाग खड़ा हुआ। जो जहां था वहीं से दुकानें बंद कर घर की ओर भाग खड़ा हुआ, इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब वो चौराहे पे खड़ा था, जंगल में खड़ा था, खेत में खड़ा था, कहीं तालाब के किनारे खड़ा था, वहां दुकान थी या नहीं थी, लेकिन बंद करके भाग गया। भाई जो दुकान में खड़ा था, जब दुकान में था वो सब दुकान करके भाग गए, जो जहां खड़ा था वहीं दुकान बंद करके भाग गया। और ये थी कि आज के अखबार की बात, आज की सबसे बड़ी खबर की बात, और खबर की आत्मा की बात, और खबर की आत्मा के लहूलुहान होने की बात। हम एक और खबर अखबारों की तफ्तीश के साथ कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।